हेलो विद्यार्थियों, आज मैं रोमन नेशनल चैरिटी फाउंडेशन की तरफ से रीजनिंग की पहली क्लास लेने जा रहा हूं, जो कि रोमन नेशनल चैरिटी फाउंडेशन आप लोगों के लिए, जो बच्चे पढ़ना लिखना चाहते हैं और वहाँ कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई की बाधा आ रही है, इस नाते रोमन रोमन नेशनल चैरिटी ने आप लोगों के लिए बहुत कोशिश करके शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति लाने की कोशिश करना चाहती है, और जिससे कि वहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर देश में अपना योगदान करें, घर में अपने परिवार को, समाज को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका लगाएं, देश विदेश में अपना नाम करे, राज्य का नाम करे, जिले का नाम करे, परिवार का नाम करे। इसलिए आज हमें यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आकर रीजनिंग पढ़ाने का मौका मिला है, और हम चाहते हैं कि आप लोग ध्यान से पढ़ें, समझें और चीज़ों को उसका आने वाले भविष्य में एग्जाम में उपयोग करें और सफलता हासिल करें, और नेशनल चैरिटी का नाम रोशन करें, और इनका भी, और आप अपनी फैमिली का भी नाम रोशन करें, जिससे कि इसमें रीजनिंग से हम शुरू करेंगे, क्योंकि रीजनिंग में आप लोगों को वनडे एग्जाम हुआ, वनडे एग्जाम में जैसे एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ, रेलवे हुआ, या दिल्ली पुलिस हुआ, हरियाणा पुलिस हुआ, हर एग्जाम में रीजनिंग पूछी जाती है। और उसके साथ साथ जो बच्चे भविष्य में सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, उसमें जो है सीसेट पेपर में रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि उसमें क्वालिफाइंग के लिए आपको सीसेट क्वालिफाई करने के लिए रीजनिंग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए आपको रीजनिंग जानना अनिवार्य है। और आज हम रीजनिंग की सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी होगा, और कहीं भी दिक्कत होगी तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। हम 2 बार नहीं, कई बार भी बताएंगे, जब तक आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। आप भरसक कोशिश करें कि समझ में चीजें आ जाए, ध्यान से देखना और बाद में कमेंट करना, जैसा भी लगेगा तो उस पर हम फिर आगे काम करेंगे। तो हम शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग इसको हम सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं 3 पार्ट में, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेटर टू लेटर, इसके बाद हम पढ़ेंगे लेटर टू नंबर, लेटर टू नंबर, लेटर टू नंबर, जिसमें कहीं ना कहीं हमको याद रखना पड़ेगा नंबर 1 2 3 जैसे होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मिक्स्ड लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल। तो इसमें अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले अब लेटर टू लेटर से, और उसमें आप लोगों को बताएंगे कैसे क्या करना है, इसमें क्या कैसे होता है, कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, और कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम बताएंगे आपको। तो अब शुरू करते हैं लेटर टू लेटर से। जैसे इसमें होता है लेटर टू लेटर में, जैसे एग्जाम में जैसे दिया है DOG डॉट पूछ दिया मान लो, तो इसमें डॉट को हम लेटर टू लेटर में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किस वैल्यू पर, किस स्थान पे क्या आता है। जैसे ABCD, इन सबको हमें पता होना चाहिए इसका स्थान पर कौन सा नंबर आता है। जैसे ABCD EFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किस स्थान पर कौन सा नंबर आता है। जैसे कि A पर 1 आता है, B पर 2 आता है, C पर 3 आता है, D पर 4 आता है। इसी प्रकार E पर 5 आता है, F पर 6 आता है, और G पर 7 आता है, और H पर 8 आता है, और I पर 9 आता है, J पर 10 आता है, K पर 11 आता है, और L 12 होता है, M 13 होता है, और N 14 होता है, 15 पर O आता है, 16 पर P आता है, 17 पर Q आता है, और 18 R। इसी तरह 19 पर यस आता है, T पर 20 आता है, और U 21 आता है, और V जो है 22 स्थान पर आता है, और W 23 पर, और 24 पर X आता है, और 25 और Y और Z 25। इसी तरह इंग्लिश वर्णमाला में हम सभी अक्षरों को कोडिंग करते हैं, और इसी के अनुसार हम आगे चलते हैं। जैसे अब कभी कभी अपोजिट भी दिया जाता है, जैसे आपको पता होना चाहिए अपोजिट भी पूछा जाता है। अपोजिट के साथ साथ सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इनको याद रखने का तरीका क्या होता है। जैसे हम इनको याद करने के लिए इन वर्ड को, जैसे हम एक
जनरल लोग फार्मूला यूज करते हैं जिनको याद करने में जिससे कि आसानी रहती है, तो वो होता है इजोटी शब्द है, जिससे याद रखने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ आसानी होती है। जैसे ई स्थान पर 5 आता है और जे पर 10 आता है, 15 पर वो आता है और 20 पर टी आता है, वाई पर 25 आता है। तो इससे देखते हैं 5-5 का गैप है, इसके पहले ए बी सी डी आता है 1 2 3 4, तो कहीं ना कहीं इसके बीच में हमें पता है 6 7 8 9 तक आता है, इसके बीच में 11 12 13 14 आता है, तो इसको याद रखने में आसानी होती है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे समय के साथ आप प्रैक्टिस करोगे, उदाहरणों के माध्यम से या क्वेश्चन के माध्यम से ये चीजें याद हो जाती हैं। जनरली इसी पर ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, वनडे हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो इसके अपोजिट भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसके अपोजिट में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अपोजिट याद करने का तरीका होता है। तो जैसे इसमें अपोजिट के लिए जैसे ए के विपरीत जेड आता है और बी के विपरीत वाई आता है और सी के विपरीत एक्स आता है और डी के विपरीत डब्ल्यू आता है। इसी तरह अपोजिट भी कभी कभी पूछा जाता है और इसको भी याद रखने की जरूरत है, कभी कभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अपोजिट क्या होते हैं। तो हम जैसे अब कुछ उदाहरण के माध्यम से देखते हैं और आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। तो इसमें जैसे मान लो कैट है, कैट को पूछ देता है एग्जाम में, कैट को अगर हम कैट को बी ठीक है बच्चों, जैसे आप देखते हैं जैसे कैट हुआ, कैट को हम लिखते हैं डी बी और यू। तो इसमें देखते हैं कहीं ना कहीं कैट में एक सी तीसरे स्थान पे आता है, ए का वैल्यू 1 होता है, टी का वैल्यू 20 होता है। तो इसी तरह इसमें आप देखोगे कहीं ना कहीं यहाँ डी का 4 होता है, बी का 2 होता है और यू का 21 होता है। तो हम देख रहे हैं एक एक क्रम में वृद्धि हो रही है। तो इसी तरह जैसे इसमें वृद्धि हुई है वैसे आगे भी देखते रहेंगे, वैसे क्वेश्चन में करते रहेंगे। तो इसी तरह सी का वैल्यू 3 है, तो यहाँ 1 की वृद्धि हुई है, +1 की वृद्धि हुई है, यहाँ भी +1 की वृद्धि हुई है, +1 की वृद्धि हुई है। इसी तरह वृद्धि आगे भी हुई है। इसी तरह जैसे मान लो यहाँ डॉग का हुआ, फॉर एग्जाम्पल डॉग, तो यहाँ डॉग को हम लिखते हैं, तो यहाँ डी का 4 होता है, ओ का 15 होता है, 7G होता है। इसी तरह देख रहे हैं इसमें भी +1 की वृद्धि हुई है, ये हुआ है 5 हुआ है और P16 हुआ है और H8 हुआ है। तो इसमें भी 1 की वृद्धि हुई है, सब में एक एक करके वृद्धि हुई है। तो इसी तरह जैसे पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, अगर भाषा में पूछा जाता है तो किस तरह पूछा जाता है हम बता रहे हैं। जैसे उसमें पूछा जाता है, जैसे मान लो मैट को, क्वेश्चन नंबर मान लो मैट को कूट भाषा में मैट को कूट भाषा में NBU लिखा जाता है तो GUN को क्या लिखा जाएगा। अगर भाषा में पूछा जाता तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम इसको आप लोगों को बताते हैं कैसे इसको क्वेश्चन को किया जाता है। जैसे मैट है, मैट को हम लिखते हैं NBU। तो इसमें हम देखेंगे n के स्थान पर 13वां अंक आता है और 1 के स्थान पर 1 आता है और t के स्थान पर 20 आता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं n के बाद n आया है, तो पता चलता है कहीं 1 की वृद्धि हुई है, यहाँ भी 1 की वृद्धि हो रही है, यहाँ भी हर जगह 1 की +1 इंक्लूड हो रहा है। तो n की जगह पर n जो कि 14 नंबर होता है इसका, और b हुआ है 2 नंबर होता है और 21 हुआ है, तो सब में ये 1 वृद्धि हुआ है। तो इसमें अब यहाँ पर यही फार्मूला हम यूज करेंगे। जैसे गन है, अब गन में भी हम कहीं ना कहीं एक एक इंक्लूड करेंगे। जैसे जी का स्थान 7 होता है, यू का स्थान 21 होता है और 14 की n का स्थान 10 होता है। तो इसमें ये पूछा गया, तो इसमें हमें अब लिखना पड़ेगा। जैसे गन जी हुआ तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो जी का मान h आता है, और इसमें यू में 1 जोड़ेंगे तो v होगा जिसका मान 22 होता है, और n जो 14वें स्थान पर है जिसको 1 अगर जोड़ते हैं हम तो 15 होता है, 15 का मान o होता है और यहाँ 15 होता है। तो इसी तरह आगे हम कुछ और उदाहरण से आप लोगों को क्वेश्चन देंगे, करते रहना। जहाँ भी दिक्कत होगी तो बताना और फिर आगे कुछ किया जाएगा या समाधान किया जाएगा जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी। बाकी हम अब चलते हैं थोड़ा सा आप लोगों को और पढ़ाते हैं, उसमें लेटर टू नंबर कोडिंग पढ़ाते हैं और इसमें एक आध उदाहरण और देते हैं। जैसे मान लो आपको दिया है
कि लायन पूछ दिया है, लायन। तो इसमें लायन को एम जे पी ओ लिखा है। तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें हम देखेंगे लायन जो आता है एल 12वें स्थान पर आता है, आई 9 स्थान पर आता है, 15 और 14 एम 13वें स्थान पर आता है, और जे 10वें स्थान पर आता है, पी 16वें स्थान पर, वो 15वें स्थान पर। इसमें सब में एक एक प्लस हुआ है, और इसी तरह इसी फार्मूले को हम यही सेम यूज करेंगे, इसमें भी लगाएंगे और आगे इंक्लूड करते जाएंगे। जैसे टी का स्थान पर 20 आता है, नंबरिंग करेंगे तो, और आई 9 आता है, जी 7 आता है, और डी 5 आता है, और 18 पर आर आता है। तो इसमें एक एक हम इंक्लूड अगर करेंगे तो 21 में एक जोड़ेंगे तो यू जो है 21वें स्थान पर आता है। तो यहाँ हम टी पे आगे एक अगर एक जोड़ेंगे 20 में तो +1 21 होता है, और आई में एक जोड़ेंगे तो जे होता है जिसका 10 आता है, और जी में एक जोड़ेंगे तो एच आता है जिसका मान 8 होता है, और ई में एक जोड़ेंगे तो एफ होता है जिसका मान 6 होता है, और आर में एक जोड़ेंगे तो यस होता है जिसका मान 19 होता है। इसी तरह आगे हम कुछ क्वेश्चन देंगे और आप लोग करके लाना, जो होमवर्क के तौर पर होगा, और प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, लेटर टू सीरीज के बारे में पढ़ते हैं। उसको पढ़ने से पहले हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जिससे आप लोग करके लाना और कोशिश करना कि सही करने की कोशिश करना, बाकी जहाँ दिक्कत होगी। जैसे हम क्वेश्चन को दे रहे हैं, जैसे टाइगर को कूट भाषा में UJHF लिखा जाता है, तो मैन को इसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? और आगे भी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जैसे स्टूडेंट स्टूडेंट को TUDEFOU लिखा जाता है, तो पावर को क्या लिखा जाएगा? और आगे ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, जैसे कि वुमेन को XPNBO लिखा जाता है, तो मैन को क्या लिखा जाएगा? इसी तरह आगे 2-4 क्वेश्चन और देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चौथा है, जिसमें यहाँ एक्सरे को Y S B और Z लिखा जाता है, तो मे को क्या लिखा जाएगा? और क्वेश्चन नंबर 5, अगर सुमन को TVNBO
ओ लिखा जाता है तो अंजू यू, अंजू को क्या लिखा जाएगा। इसी तरह आप लोगों को ये क्वेश्चन करके लाना है और थोड़ा से आगे बताते हैं कुछ। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे इसी में पूछ देता है, जैसे डॉग है, डॉग को सी एन एफ, तो इसमें देख रहे हैं वो आप लोग की इसमें डी के स्थान पे 4 आता है, 15 आता है वो के स्थान पे, जी के स्थान पे 7 आता है, पर यहाँ 3 है, यहाँ 14 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ 4 से एक कमी हुआ है, तो इससे माइनस और उनका हर में कमी हुआ है, और इसमें डी के बाद एक कम हुआ तो सी हुआ, और ओ के बाद एक कम हुआ तो एन हुआ, और जी के बाद एक कम हुआ तो एफ 6 जो की हुआ। और इसी तरह और जैसे कैट हो गया, कैट, कैट को अगर हम एक एक इसमें मान लो 2 2 हम इंक्लूड करते हैं, कभी कभी 2 2 इंक्लूड करता है तो सी का ई हो जाता है, ए का सी हो जाता है और टी का बी हो जाता है। तो यहाँ पर सी का मान 3 होता है और ए का मान 1 होता है और टी का मान 20 होता है। तो इसमें अगर हम 2 2 इंक्लूड करते हैं, +2 +2 +2 तो सब में हो रहा है, तो यहाँ 3 2 जोड़ेंगे तो 5 होता है जो कि ई का स्थान होता है, और ए में 2 जोड़ते हैं सी का मान जो कि 3 होता है, 1 + 2 3 आता है, फिर 20 में अगर 2 जोड़ेंगे तो बी आता है और इसका स्थान 22वां नंबर पे आता है। इसी तरह कभी कभी -2 करके आता है, कभी कभी +3 आता है, कभी कभी माइनस, तो ऐसे आगे जैसे भी क्वेश्चन आते रहेंगे तो हम करते रहेंगे। बाकी बेसिक अभी इसी तरह करना है, उसके बाद हम आगे अब चलते हैं कहीं ना कहीं नंबर, आप लेटर टू नंबर देखते हैं, और इसमें लेटर टू नंबर देखते हैं जिसमें पूछा जाता है, इसमें नंबर 2 जो था लेटर टू नंबर कोडिंग, तो इसमें होता क्या है कि हम जैसे डॉग ही है DOG, तो इसको लिख देते हैं, इसमें लिख दिया जाता है जैसे डी का मान 4 होता है, 15 होता है और जी का मान 7 होता है, इस तरह लिख देता है। तो पूछेगा आपको कैट का वैल्यू क्या होता है, तो इसमें आपको जैसे डी का मान 4 है और ओ का मान 15 है और जी का मान 7 है, तो इसी में आपको इसमें पूछता है कैट का मान क्या होता है, तो कैट में हम जैसे लिख देते हैं कैट का मान 3 और ए का मान A1 होता है और टी का मान ए होता है। तो इसी तरह आपको जैसे हुआ क्वेश्चन पूछता है टाइगर का वैल्यू आपको दे देगा, तो पूछेगा टाइगर फिर मान लो यहाँ 20 दे दिया और आई पे 9 दे दिया, जी पे 7 होता है और ई पर 5 होता है और आर पे ये दे देता है आपको। तो इसमें पूछेगा जैसे मदर का, मदर पर क्या होगा, इसी तरह पूछा जाता है। और जैसे इसमें आप मदर का देखते हैं, मदर का इसमें एम का मान 13 होता है, इस आधार पर फार्मूला जैसे इसमें दिया, इसमें अगर देखेंगे तो ओ का मान 15 होता है और टी का मान 20 होता है और एच का मान 1 होता है, ई का मान 5 होता है और आर का मान 18 होता है। इसी तरह अब जैसे भाषा में क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, देखते हैं भाषा में, तो इसमें पूछता है कि अगर किसी जैसे मैन को कोट भाषा में 13114 लिखा जाता है, तो फाइल को इसी भाषा में क्या लिखा जाएगा,
जाएगा। तो यहाँ अब देखो मैन है, मैन को यहाँ पर दे दिया है कि इसको जो है 13, 1 और 14 लिखा जाता है। तो इसी तरह फैन का क्या होगा, तो फैन का हमें करना पड़ता है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ m का मान 13 है, यहाँ 1 का मान a का मान 1 है और n का मान 14 है। इसी तरह इसमें भी लिखेंगे, जैसे 6 f का मान 6 होता है, a का मान 1 होता है और n का मान 14 होता है। और जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, जैसे GO यानी गॉन, गॉन को लिख दिया जाता है 7, 15 और 14 और 5 लिखा जाता है। तो मून को क्या लिखा जाए, तो इसमें मून के स्थान पर जैसे हम देख रहे हैं यहाँ G का मान 7 लिखा है, G का मान 7 है, O का मान 15 है और N का मान 14 है और E का मान 5 है। तो इसी तरह हम मून को भी लिखते हैं, और जैसे M का मान 13 होता है, O का मान 15 होता है और O का मान 15 होता है और N का मान 14 होता है। इसी तरह कोडिंग डिकोडिंग में रिलेटेड टू नंबर में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी भाषा पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ उदाहरण जैसे और देते हैं आप लोगों के लिए, जिससे आपको समझने में आसानी हो। जैसे इसमें फॉर एग्जांपल के लिए दे दिया है फादर, फादर को यहाँ पर दे दिया है 6, 1, 20, 8, 5 और 18 दिया है। तो इसमें आपको पूछ देगा कि ग्रांड के स्थान पर क्या है। इसमें ग्रांड को हम जो है इसमें देख रहे हैं F के स्थान पर 6 है, A के स्थान पर 1 है और T के स्थान पर 20 है और H के स्थान पर 8 है और E के स्थान पर 5 है और 18 R के स्थान पर है। तो इसी में इसी बेस पर इसी फार्मूले पर हम इसमें रखते हैं। जैसे G के स्थान पर यहाँ हम 7 रखेंगे, क्योंकि इस G का मान 7 उसी अनुसार रखेंगे जिस अनुसार इस फार्मूले पर रखा गया है। तो G का मान 7 होता है, R का मान 18 होता है और A का मान 1 होता है और N का मान 14 होता है। इसी तरह और हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे मान लो मदर दिया है, मदर, तो मदर का यहाँ पर हम इसमें दिया है 13, 15, 20, 8, 5 एंड 18। इसी तरह उसमें पूछता है 50, T का मान क्या होगा। तो इसी तरह जैसे इसमें हम लिखे इस फार्मूले पर M के स्थान पर 13 लिखते हैं और O के स्थान पर 15 है, तो इसी फार्मूले पर हम इसको बैठाते हैं। जैसे यहाँ F के स्थान पर 6 आता है, कोडिंग होती है जब, तो I के स्थान पर 9 होता है और F के स्थान पर 6 होता है और T के स्थान पर 20 आता है और Y के स्थान पर 25 होता है। अब कभी कभी जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे डॉग दिया है तो इसका मान दे देता है, जैसे यहाँ इसका 4 होता है, यहाँ 15 होता है, यहाँ 7 होता है, सबको इंक्लूड करके जोड़ देता है, दे देता है। जैसे 15, 4, 19, 19, 7, 26 होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, जनरली पूछ लिया जाता है छोटे छोटे एग्जामों में। तो इसी तरह जैसे अब इसमें पूछ दिया पैट, पैट को इस भाषा में क्या लिखा जाएगा, तो पैट इसमें देख लेते हैं, C के स्थान पर 3 है, A के स्थान पर 1, 20 के स्थान पर T है, तो सबको जोड़ दिया जाता है। कभी कभी जोड़ने के लिए भी दे देता है, कभी कभी गुणा भी होता है, कभी कभी भाग भी होती है, कभी कभी गुणा भाग दोनों होता है। तो इसी तरह पूछा जाता है। जैसे अब हम इस फार्मूले पर देखेंगे